तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात की जाए तो आपको एक प्रैक्टिस सेट दिख रहा होगा। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमें वो प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है और ये किस प्रकार से होता है, तो इस चीज़ को समझते हैं। हमारे वायुमंडल में काफ़ी सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे जल वाष्प, दूसरा धूल मिट्टी के कण। हमारे वायुमंडल में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जैसे कि जल वाष्प और धूल मिट्टी के कण, इनके कारण क्या होता है, जिनसे प्रकाश को अवशोषित करके उसे अन्य दिशाओं में फैलाना। ठीक, जैसे कि हमारे वायुमंडल में जो बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जैसे कि जल वाष्प हो गया, धूल मिट्टी के कण हो गए, तो इनसे क्या किया जाता है, जब सूरज की रोशनी आती है यानी कि प्रकाश जो आता है उसे अवशोषित कर लिया जाता है। सबसे पहले उसे अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करने के बाद उसे क्या किया जाता है कि और दिशाओं में फैला दिया जाता है। जैसे मानिए ये एक प्रकाश किरण आ रही है और ये प्रकाश किरण एक कण से टकराती है। अभी इसे अवशोषित करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, और दिशाओं में फैला देगा। इस प्रकार से क्या होगा, ये प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए एक दिया गया था आपका नियम, जिसे कहते हैं हम लॉर्ड रेले का नियम। वो हमें समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे समझते हैं। लॉर्ड रेले का नियम। लॉर्ड रेले ने जो नियम दिया था उसमें उन्होंने क्या बताया था, जब कण का आकार प्रकाश तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, तब जब कण का आकार, जो वायुमंडल में जो कण पाया जाता है उस कण का आकार तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, तब क्या होता है, देखिए तब क्या होता है, तब जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ यदि आपको समझ ना आ रही हो तो इसे इस प्रकार से समझते हैं। जैसे माना प्रकाश की तीव्रता हमने माना I, ओके। इसके बाद यदि तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ये होता है। इसके बाद उसने क्या बोला है, चतुर्घात के बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका I = 1/चतुर्घात।
ये चीज़, ये नियम उन्होंने दिया था, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं आपके। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, किसके व्युत्क्रमानुपाती, ये आपका जो है निशान, ये आपका व्युत्क्रमानुपाती का है, ठीक। यदि समानुपाती की बात की जाए तो समानुपाती का चिन्ह भी यही होता है और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह भी यही होता है। इसकी जगह पर हम व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समानुपाती क्या होता है, जब एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़े और दूसरे के घटने पर पहला भी घटे तो वो समानुपाती होता है। यदि व्युत्क्रमानुपाती होता है तो क्या होगा, एक के बढ़ने पर दूसरा घटे या दूसरे के बढ़ने पर पहला घटे तो वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि कि यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इसके बाद हमें समझना है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता और तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि प्रकीर्णन को समझना है तो ये पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता और तरंगदैर्ध्य, ठीक। तो इसको समझते हैं, इससे आगे तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको समझते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, जिस कण की तरंगदैर्ध्य कम, ये चीज़ याद रखिए, जिस कण की तरंगदैर्ध्य कम उसके लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक। दूसरा पॉइंट, जिस कण की तरंगदैर्ध्य अधिक उसके लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पता होगा जो कि लाल रंग होता है, ये जो लाल रंग होता है इसका क्या होता है कि प्रकीर्णन सबसे कम। देखिए प्रकीर्णन को एक आसान सी भाषा में समझते हैं तो प्रकीर्णन क्या होता है, फैलाव होता है, ठीक। फैलाव से समझते हैं, ठीक। तो प्रकीर्णन जो होगा, लाल रंग का फैलाव जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। लेकिन तरंगदैर्ध्य की बात की जाए तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा, वो सबसे अधिक होगी, क्योंकि जो कलर सबसे कम फैलता है वो सबसे अधिक दूरी तय करता है। तो इसकी जो तरंगदैर्ध्य होगी वो क्या होगी, सबसे अधिक। और यदि इसकी तरंगदैर्ध्य की बात की जाएगी, इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है तो वो आप याद रखिए 7800 एंगस्ट्रॉन, ठीक। 7800 एंगस्ट्रॉन क्या होती है, इसकी तरंगदैर्ध्य होती है, किसकी, लाल रंग की। यदि इसी प्रकार से बैंगनी रंग की बात की जाए, यदि बैंगनी रंग की बात की जाए तो इसका जो प्रकीर्णन होता है यानी कि फैलाव, ये क्या होता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, यानी कि फैलाव इसका सबसे अधिक होता है। यदि तरंगदैर्ध्य की बात की जाए तो सबसे कम। जो कलर होगा वो सबसे ज़्यादा फैलेगा
वो क्या होगा, सबसे कम दूरी तय कर पाएगा। ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये हमारे एग्जाम्पल्स में काम आती हैं, जो दैनिक जीवन में काफ़ी प्रयोग होते हैं। वो कैसे प्रयोग होते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। इसकी यदि तरंग दैर्घ्य की बात की जाए, ये बैंगनी रंग जो होता है इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 3900 एंगस्ट्रॉम। ठीक। अब यदि आपसे कभी पूछा जाए, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्रव्य तरंगें जो होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं वो श्रव्य तरंगें कितनी होती हैं, तो आप बोलते हो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो श्रव्य तरंगें होती हैं वो हमारी श्रव्य तरंगें होती हैं। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि हम कितना देख सकते हैं, यानी कि देखने के लिए हमारी दृश्य तरंगें कितनी होती हैं, तो दृश्य तरंगों को बताएंगे तो आप क्या बताओगे, दृश्य तरंग। दृश्य तरंग कहाँ से कहाँ तक होती हैं, तो देखिए हमेशा ही याद रखिए सबसे कम जो होती है वो कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉन से, और सबसे अधिक कौन सी होती है, लाल रंग, यानी कि 7800 एंगस्ट्रॉन। तो ये हमारी क्या होती है, दृश्य तरंग होती है। यदि 3900 से यदि नीचे हो जाए तो हम नहीं देख सकते हैं, और यदि 7800 एंगस्ट्रॉन से अधिक हो जाए तो भी हम नहीं देख सकते हैं। यदि कभी भी क्वेश्चन आता है कि दृश्य तरंग कितनी होती है, तो आप बताओगे 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक। ठीक। तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। इसके बाद हम आगे समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमें इसके उदाहरण करने हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है बादलों का रंग सफ़ेद दिखना। ये जो बादल होते हैं उनका रंग हमें सफ़ेद दिखता है, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर यदि कण की और तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो बोलोगे आप कण कण का आकार अधिक और कण का आकार जो होता है वो अधिक होता है, किससे, तरंग दैर्घ्य से। ठीक। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए बादलों का जो रंग होता है वो सफ़ेद दिखता क्यों है। हमने आपको बताया था, जो पिछला वाला जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जितने भी अब तक प्रकाश से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हो चुके हैं, अधिक सारे टॉपिक हो चुके हैं, तो उनके सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। यदि इससे पहले जो आपका टॉपिक था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यदि किसी ने यदि वो टॉपिक देखा हो तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक। तो चलिए इसको समझते हैं पहले। तो देखिए बादलों का रंग जो होता है वो सफ़ेद क्यों दिखता है। आपको हमने बताया था कि जब कोई भी सफ़ेद कलर होता है तो वो क्या करता है कि प्रकाश से आने वाले, यानी कि प्रकाश जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो प्रकाश से आने वाले उन 7 रंगों को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि उन्हें अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद उन सभी रंगों को क्या कर देता है, वो परावर्तित कर देता है। तो इस कारण क्या होता है कि जो भी वस्तु हमें सफ़ेद रंग की दिखती है उसका क्या होता है कि वो सभी रंगों को अवशोषित कर रहा है और सारे ही रंगों को परावर्तित कर रहा है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आकाश का रंग नीला दिखना। ठीक। आकाश का जो रंग होता है वो हमें नीला दिखता है। यहाँ पर आप याद रखोगे कण का आकार छोटा और तरंग दैर्घ्य अधिक। ठीक। ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। काफ़ी डीप पॉइंट होते हैं, कभी डीप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये पॉइंट वहाँ पर आपके काम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आकाश का रंग जो होता है वो हमें नीला क्यों दिखता है, इससे होने का कारण क्या होता है। तो वही वर्ण विक्षेपण में हमने आपको पढ़ाया था कि सबसे ज़्यादा जो रंग का फैलाव होता है वो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो रंग का फैलाव होता है वो क्या होता है, आपका बैंगनी। ठीक। और जो दूसरे नंबर पर आता है वो होता है हमारा
जामुनी, ठीक। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो होता है हमारा नीला। इसके बाद और भी होते हैं तो उन्हें नहीं पढ़ेंगे हम, सबसे पहले इन्हीं पर ध्यान देंगे। ये जो होता है ये आपका 60% फैलता है। इसके बाद फैलता नहीं, मतलब कि ये 60% हमें बैंगनी रंग ही दिखेगा। इसके बाद आपका 30% जो होता है वो जामुनी, और उसके बाद 10% जो होता है वो नीला। यानी कि 100% जो आपका जो कलर जो दिखता है, जो आप आसमानी देखते हो, उसमें जो 60% जो होता है वो आपका बैंगनी कलर दिखता है आपको, और आपको लगता है कि वो आसमानी कलर है, लेकिन वो इन तीनों रंगों का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। इन तीनों रंगों के फैलाव के कारण हमें आकाश क्या होता है कि नीला दिखता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना और दिन के समय सफ़ेद दिखना, ठीक। होता क्या है कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तब हमें क्या होता है कि सूर्य कैसे दिखता है, लाल कलर का दिखता है। और जब दोपहर के समय यानी कि दिन के समय, दोपहर के समय, तब हम सूर्य को देखते हैं, तब हमें कैसे दिखता है, तब हमें वो सफ़ेद दिखता है। ऐसा होने का कारण क्या होता है, ध्यान से समझिए। मानिए ये हमारी एक पृथ्वी है, और पृथ्वी पर यहाँ पर मान के चलिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक। ऐसा ही है, ठीक। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और ये व्यक्ति जो है ये किसके संपर्क में है, ये हमारा एक वायुमंडल है, ठीक। इसे लिख देते हैं। और ये क्या है, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है, और ये क्या है, हमारा वायुमंडल है, ठीक। अब देखिए ये वायुमंडल होता है, इसमें क्या होता है आपका जल वाष्प के कण और धूल मिट्टी के कण, ठीक। इसके बाद ध्यान से समझिए, ये सूरज है, कब है ये, दोपहर को, ठीक। अब मान के चलिए यहाँ पर एक सूरज है, ये कब है, मान लीजिए सुबह, ठीक। और ये एक सूरज है, यहाँ पर बना देते हैं, ये है आपको शाम, ठीक। अब ध्यान से समझिए, हमने आपको एक चीज़ बताई थी, सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला कलर कौन सा होता है, तो वो आपका रेड कलर होता है। और सबसे कम दूरी तय करने वाला कौन सा होता है, तो वो बैंगनी कलर होता है। अब ध्यान से समझिए, वातावरण के साथ इसकी कितनी दूरी है, बहुत कम दूरी है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन ये जो होता है यहाँ पर, ये तिरछा होता है। कैसा होता है, तिरछा होता है। जब ये तिरछा होता है तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि तिरछा होने के कारण इसकी दूरी कितनी होगी। वायुमंडल के अधिक संपर्क में कौन आएगा, वायुमंडल के ज़्यादा संपर्क में तब आएगा, तब ये तिरछा होगा, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक की यदि दूरी मापी जाए तो दोपहर के समय जो वायुमंडल के संपर्क में आने वाली किरण होगी उसकी दूरी क्या होगी, कम होगी। लेकिन तिरछा होने पर आप समझ रहे हो, इस प्रकार से क्या होगी, ये दूरी अधिक होगी। तो इसी प्रकार से क्या होता है, शाम के और सुबह के समय अधिक तिरछा होने के कारण जो दूरी अधिक तय कर पाता है वो कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। तो इसी कारण हमें रेड कलर ही सबसे ज़्यादा दिखता है। और दोपहर के समय यहाँ पर क्या होता है, कम दूरी होती है। कम दूरी के कारण क्या होता है कि यहाँ पर सुबह दोपहर के समय जो सूरज होता है हमें वो सफ़ेद दिखता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, अंतरिक्ष का काला दिखना। ये जो अंतरिक्ष होता है वो हमें काला क्यों दिखता है, तो आप हमेशा ही याद रखोगे
यहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है। यहाँ पर वायुमंडल होता नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रकीर्णन नहीं हो पाता। जहाँ प्रकीर्णन नहीं हो पाता तो वहाँ पर हमें क्या दिखता है, काला दिखता है। और हमेशा ही एक पॉइंट और याद रखिए, जब कभी मान के चलिए ये कोई भी काले कलर की वस्तु है तो वो क्या करती है कि सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, लेकिन परावर्तन किसी भी रंग का नहीं करती है। ये चीज़ हमने आपको किस में बताया था, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बताया था। तो इसका एक कारण ये भी होता है, और सबसे जो मुख्य कारण होता है वो होता है वायुमंडल की अनुपस्थिति। ठीक, इसके बाद होता है आपका एक एग्जाम्पल, जो खतरे के लिए लाल रंग के प्रकाश का जो प्रयोग किया जाता है तो वो क्यों किया जाता है, इसके लिए आप याद रखोगे ठीक। यहाँ पर क्या होता है, लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक, इसी कारण क्या होता है कि वह सबसे अधिक दूरी तय कर पाता है। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, एक एग्जाम्पल आपका ये भी होता है कि समुद्र के जल का जो पानी होता है वो हमें नीला क्यों दिखता है। तो देखिए, इससे रिलेटेड जो भी आपका प्रैक्टिस सेट है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है। तो हमने आपको बताया था, यहाँ पर ए ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता, बी ऑप्शन है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रकाश प्रकीर्णन का सूत्र होता है, और ए ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है, वह सबसे कम होती है। तो कितनी होती है आपकी, 3900 एंगस्ट्रॉन। ठीक, इसके बाद नीले रंग के प्रकाश में लाल रंग का गुलाब किस रंग में दिखता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका वर्ण विक्षेपण से संबंधित है। हम आपको बता देते हैं। देखिए, यदि किसी रंग को उसी रंग में देखना है, यदि कोई वस्तु है यदि वो किसी रंग में है तो उसी रंग में यदि उसे देखना है तो जो प्रकाश हो या तो वो प्रकाश सफ़ेद होना चाहिए, या फिर उस प्रकाश, वो जो प्रकाश होगा वो आपका उसी रंग में होना चाहिए जिस रंग की वस्तु है, तभी वो वस्तु किस किस कलर में दिखेगी, उसी अपने ओरिजिनल कलर में दिखेगी। यदि आप किसी और रंग की प्रकाश में उस वस्तु को देखते हो तो वह सदैव ही काली दिखती है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो नीले रंग के प्रकाश में लाल रंग का गुलाब किस रंग में दिखेगा, तो वह कैसे दिखेगा, काला दिखेगा। ठीक, बादलों का सफ़ेद दिखना किस कारण होता है, तो किस कारण होता है आपका, प्रकीर्णन के कारण। ठीक, प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है, तो कारण क्या होता है, देखिए ए बोला है उसने वायुमंडल, ये होता है, बी है आपका धूल के कण, ये भी होता है, सी जलवाष्प, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सब सही है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहा है दिन के समय सूर्य का सफ़ेद और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखना किस कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, ये आपको पूरे इन डिटेल भी बता दिया है हमने, और ये किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। आठवां है आपका, अंतरिक्ष का काला दिखना किस कारण होता है। तो अंतरिक्ष में क्या होता है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, इसके कारण हमें क्या होता है कि अंतरिक्ष काला दिखता है। यदि आपने इससे रिलेटेड, यानी कि जो लाइट टॉपिक है इससे रिलेटेड काफ़ी सारे हमारे पार्ट बन चुके हैं। अब ये टॉपिक कंप्लीट ही हो गया है, सिर्फ इसमें 10% बचा है, वो भी हम आप अभी कुछ टाइम पे कंप्लीट कर देंगे। तो यदि आपने वो वीडियो ना देखे हो तो उन सारी वीडियो के लिंक जो होंगे वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।